नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत वृद्धजन ने दीपावली के पर्व पर लिया मतदान का संकल्प। विधानसभा आम चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पैदल घर लौट रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने के लिए तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की मंशा से शुक्रवार को स्वीप टीम ने भोपालगढ़ क्षेत्र के वृद्धजनों को मतदान के प्रति जागरूक किया। भोपालगढ़ कस्बे में ब्रांड एम्बेसडर मोतीलाल प्रजापति ने बताया कि महाविद्यालय के अवकाश के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने मतदान जागरूकता प्रोग्राम को जारी रखते हुए आगामी 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया और साथ ही सभी को मतदान शपथ भी ग्रहण करवाई। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले में स्वीप की विभिन्न गतिविधियां व्यापक तौर पर निरंतर जारी है। शुक्रवार को जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए स्वीप टीम द्वारा आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए। इन सेल्फी पॉइंट्स ने आमजन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए 100% मतदान सुनिश्चित करने का संदेश दिया। लोगों ने सेल्फी पॉइंट्स पर पहुंचकर सेल्फी लेते हुए सुकून का एहसास करने के साथ ही आगामी 25 नवंबर को मतदान करने का संकल्प भी लिया। इन सेल्फी पॉइंट्स के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव आयोग की विभिन्न सहायता ऐप्स की जानकारी भी दी जा रही है, जिनका लाभ बड़ी संख्या में शहरवासी उठा रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव को सुचारू और निर्बाध रूप से संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में लगभग 400 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के निर्देशानुसार माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इसमें चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर के दायित्व और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में 4 सत्र आयोजित किए गए। ईवीएम एवं वीवीपीएच और मतदान प्रक्रिया, होम वोटिंग, फीडबैक सेशन इत्यादि पर जिला प्रशिक्षण शाखा के मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बीते दिन गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर काया निवासी कांजीगर के नजदीक के दुकान से ही सामान लेकर पैदल घर लौट रहा था, तभी अचानक पीछे से आ रही अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी, जिस पर कांजी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख पीछे ही चल रहे परिवार वाले व राहगीर की भीड़ लग गई, जिनकी मदद से एम्बुलेंस द्वारा कांजी को एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सर में गंभीर चोट आने की वजह से कांजी ने बीते रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। परिवार की तरफ से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। अरुण चौधरी, मीडिया संयोजक, भाजपा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश उदयपुर पहुंचे। उन्होंने शोभागपुरा सोफिट रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जयराम रमेश ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने की बात कही, वहीं केंद्र की मोदी सरकार को झूठ की सरकार कहा। उन्होंने कन्हैयालाल टेलर के हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना भी बताया। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित भजन चौकी के पास एक मकान में शुक्रवार रात को अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। आग मकान की तीसरी मंजिल में लगने से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, परंतु आग लग जाने से घर में रखे एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी एवं अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण जल गए, लेकिन समय रहते क्षेत्रवासियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। दीपावली के त्योहार के चलते शहर में चारों ओर दीपोत्सव एवं आकर्षक रोशनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित तुवर जी का ज्वालरा में शुक्रवार शाम को धनतेरस के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया।
ट्रैक ऑन ड्रीम्स और नगर निगम उत्तर के संयुक्त तत्वावधान में लाइटिस्तान लाइट फेस्टिवल दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि अपने आप में शहर का फर्स्ट ऑथेंटिक लाइट फेस्टिवल था, जहां 2500 से ज्यादा दीपों की रोशनी के साथ पूरे तुर्जी का चारवा को रोशन किया गया। कार्यक्रम में पूरे जोधपुर से हर उम्र वर्ग के लोग और इसके साथ ही कई टूरिस्ट भी शामिल हुए। इस अवसर पर फोक म्यूजिक और इंटरनेशनल म्यूजिक का संगम पर्यटकों को और शहर वासियों को काफी पसंद आया। ट्रैक ऑन ड्रीम्स का इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य दीपोत्सव मनाने के साथ शहर की संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देना और टूरिज्म को भी बढ़ावा देना रहा। नमस्कार, खमागणी जोधपुर। मेरा नाम शैलेश बुरानी है और ट्रैक ऑन ड्रीम्स जो जोधपुर की ट्रैवल संस्थान है, उसके बैनर के तले हमने एक लाइट फेस्टिवल की शुरुआत करी है। हमारे जोधपुर में जो है लाइटिस्तान लाइट फेस्टिवल, हमने पिछले साल 2022 में इस फेस्टिवल की शुरुआत करी थी। इसी तरह से हमने यहाँ पर दीपदान किया था। इस बार हमने जो है 2000 से ज़्यादा दीपक जो हैं वो टूरजी के झालरे पर प्रज्वलित किए हैं। साथ ही इस बार हमने कुछ नया करने का प्रयास किया है, वो ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल टेक्नो और हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक का फ्यूजन जो है वो हमारे जोधपुर वासियों को और जो बाहर से यहाँ पर सैलानी आए हैं उन्हें देखने को मिल रहा है। अनिल भाई साहब ने हमें बहुत मदद करी है इसमें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे रिफ होता है और दूसरे लाइट फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं, उससे ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर लाइट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और साल दर साल हम इसे अलग पायदान पर ले जाने का प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग के साथ में। मेरा नाम शैलेश बुरानी है, मैं ट्रैक ऑन ड्रीम्स और लाइटिस्तान का संस्थापक हूँ। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत वृद्धजन ने दीपावली के पर्व पर लिया मतदान का संकल्प। विधानसभा आम चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पैदल घर लौट रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।